कभी सोचा है कि कुछ लोग मतलब बिना कोई खास कोशिश किए ही सबके इतने प्यारे कैसे हो जाते हैं? आज हम ना 1971 के एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक ज्ञान में डुबकी लगाने वाले हैं। ये ज्ञान बताता है कि सबका प्यारा बनने का असली राज असल में सबसे न्यारा यानी एकदम अलग होने में छिपा है। तो चलिए देखते हैं कि यह अनोखा सफर हमें कहाँ ले जाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं लोगों को खुश करने में, उनका प्यार पाने की कोशिश में। पर क्या हो अगर यही कोशिश, यही भाग-दौड़ हमें प्यार से और दूर ले जा रही हो? बस यही एक सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो देखिए, हमारे सामने ना दो रास्ते एकदम साफ हैं। एक रास्ता है भागदौड़ वाला, जिसमें हम दूसरों का प्यार पाने के चक्कर में खुद को ही कहीं खो देते हैं। और फिर है दूसरा रास्ता, शांति का, जहां हम खुद को सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाते हैं। और कमाल की बात यह है कि यही दूसरा रास्ता बिना किसी मेहनत के हमें अपने आप मंजिल तक पहुंचा देता है। ठीक है, अगर अलग होना मतलब न्यारा होना इतना ही जरूरी है, तो फिर हम कर क्यों नहीं पाते? ऐसी कौन सी अदृश्य जंजीर है जो हमें रोक के रखती है ना? इसका जवाब एक बहुत ही आम से शब्द में छिपा है, स्वार्थ। लेकिन रुकिए, इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो हम आज तक सोचते आए हैं। देखिए, हमारी सबसे बड़ी रुकावट है लगाव, अटैचमेंट। यही वो चीज़ है जो हमें दुनिया से बांध कर रखती है। और ये जो अटैचमेंट है ना, इस लेख के अनुसार ये पैदा होता है स्वार्थ से। पर जैसा मैंने कहा, स्वार्थ का वो मतलब नहीं है जो आप सोच रहे हैं। चलिए इस शब्द की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। अच्छा, जब हम स्वार्थ शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक ऐसे इंसान की तस्वीर जो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा सोचता है ना? यही मतलब समझते हैं हम सब। लेकिन 1971 का ये ज्ञान इस शब्द को लिटरली तोड़ देता है और एक बिल्कुल नया, एक बहुत गहरा मतलब हमारे सामने रखता है। ये शब्द बना है स्व और रथ से। जरा कल्पना कीजिए कि ये जो हमारा शरीर है, ये एक रथ है और हमारा अहंकार, हमारा ईगो उसे चला रहा है। यही है स्वरथ, मतलब खुद का रथ। और जब हम इस रथ पर सवार हो जाते हैं ना, तो हम दुनिया के लगाव में बुरी तरह फंस जाते हैं। इस लेख के हिसाब से यही असली स्वार्थ है। तो फिर आजादी का रास्ता क्या है? बहुत सिंपल, इस स्व के रथ का स्वाहा कर देना, मतलब अपने शरीर और अहंकार की पहचान से ऊपर उठ जाना। बस यही असली मुक्ति है। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है? खुद को इस रथ से आज़ाद करने की तैयारी क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प शब्द में छिपा है, और वो शब्द है चार्ज। सोचिए, जैसे एक फ़ोन को चलाने के लिए बैटरी चाहिए होती है, ठीक वैसे ही इस आध्यात्मिक सफ़र पर चलने के लिए, और ख़ासकर तब जब आप दूसरों को भी रास्ता दिखा रहे हों, तो अपनी आत्मा की बैटरी को फुल चार्ज रखना पड़ता है। इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और यहाँ ना एक बहुत ही कमाल का भाषाई खेल है। इस चार्ज शब्द के 3 अलग-अलग मतलब निकलते हैं। एक तो हो गया बैटरी को चार्ज करना, दूसरा किसी पद पर होना, किसी जिम्मेदारी पर होना, जैसे हम कहते हैं इंचार्ज, और तीसरा किसी पर कोई आरोप लगना, कोई इल्जाम लगना। अब जरा इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखिए। अगर आपकी रूहानी बैटरी चार्ज नहीं है और आप किसी जिम्मेदारी वाले चार्ज पर बैठे हैं, तो ये तय है कि लोग आप पर इल्जामों के चार्ज जरूर लगाएंगे, है ना? कितनी गहरी और प्रैक्टिकल बात। तो खुद का अधिकारी यानी मालिक बनने का रास्ता क्या है? यहाँ 3 कदम बताए गए हैं। सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक बैटरी को एकदम फुल चार्ज करो। दूसरा, अपने मन, अपने शरीर और अपने विचारों पर पूरा अधिकार हासिल करो। और आखिर में हर तरह की गुलामी से आज़ाद हो जाओ, फिर चाहे वो रिश्तों की हो या इस दुनिया के किसी भी भ्रम। लेकिन इस सारी मेहनत का, इस सारे प्रयास का आखिरी मकसद क्या है? मतलब ये रास्ता हमें आखिर कहाँ ले जाएगा? तो सुनिए, इसकी मंजिल है एक फरिश्ता बनना। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस रास्ते का जो अंत है वो एक फरिश्ता बनने पर होता है। ये एक ऐसी अवस्था है जो हमारी रोजमर्रा की सोच और समझ से बहुत बहुत परे है। एक फरिश्ते की काया, मतलब उसका शरीर, मिट्टी का नहीं बल्कि प्रकाश का, रोशनी का बना होता है। वो अपने शरीर की सीमाओं से इतना ऊपर उठ जाता है कि उसे ये एहसास तक नहीं रहता कि उसका कोई शरीर भी है।
उसकी बुद्धि इतनी साफ, इतनी निर्मल होती है कि दुनिया की कोई भी चीज, पैसा, शोहरत, कोई भी ख्वाहिश उसे अपनी तरफ खींच ही नहीं सकती। और आखिर में वो माया के जाल से, इस दुनिया के भ्रम से पूरी तरह आजाद होता है। कोई भी धोखा, कोई भी इल्यूजन उसे छू भी नहीं सकता। पुरानी कहानियों में एक बात कही जाती थी कि मानसरोवर झील में नहाने से परियां बन जाती हैं। ठीक उसी तरह ये जो ज्ञान है, ये भी एक ऐसा ही मानसरोवर है जिसमें डुबकी लगाकर एक इंसान फरिश्ता बन जाता है। चलिए, मान लिया कि कोई फरिश्ता बन भी गया, लेकिन उस अवस्था में उस ऊंचाई पर टिके कैसे रहें? उसे बनाए रखने की मास्टर की क्या है? चलिए, अब इस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। इस सबसे ऊंची अवस्था में बने रहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही अनुशासन है, एक ऐसी मास्टर चाबी जो सुनने में जितनी सरल है, असर में उतनी ही शक्तिशाली भी। और वो नियम है, एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। बस यही एक लाइन इस पूरी शिक्षा का सार है, इसका निचोड़ है। इसका मतलब क्या है? तीसरा नो कोई का मतलब है कि चेतना में सिर्फ दो ही चीजें हों, एक वो परमपिता और दूसरे हम खुद। बस जैसे ही कोई तीसरा विचार, कोई तीसरा इंसान या कोई भी लगाव मन में आता है, वो फरिश्ते वाली अवस्था टूट जाती है और ज्ञान की, समझ की वो तीसरी आंख बंद हो जाती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। अगर किसी के मन में सच में कोई तीसरा ना हो, तो क्या होगा? उस गहरी खामोशी में कौन सी नई दुनिया के दरवाजे खुल सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।